दाल बाटी वाली। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत गांव से होती है। उस गांव में दो बहनें रहती थी। उनके घर में पैसों की बहुत तंगी थी, जिसके कारण उनमें से एक बहन दूसरों के घर जाकर बर्तन धोने का काम करती थी। के बाद वह अपने घर वापस आ जाती और घर आकर अपने और अपनी बहन के लिए खाना बनाती। वहाँ पर काम करने से उन्हें जो पैसे मिलते थे उन्हीं से उनका घर का गुजारा चलता था, पर उन पैसों से इतना नहीं हो पाता था कि वह भरपेट भोजन कर सके। कभी कभी उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। देखकर वह बहुत दुखी होती थी। एक दिन गांव में त्योहार का माहौल था। इसी खुशी में उन्हें तनख्वाह में कुछ पैसे ज्यादा मिले थे। यह देखकर वह बहुत खुश होती है और घर जाकर कुछ अच्छा बनाने की सोचती है। वह दाल बाटी बनती है। और दाल बाटी बनाने के बाद उसे अपनी बहन को खिलाती है। अरे वाह, आज भी वही स्वाद, मजा ही आ गया। वैसे दीदी, मुझे आपसे कुछ कहना था। मैं कहना चाहती थी कि क्यों ना आप अपना थैला लगाओ दाल बाटी का। ये क्या बोल रही है छोटी? मैं और दाल बाटी, वह भी मेले में? हाँ दीदी, आपकी दाल बाटी का जवाब नहीं। और कुछ दिनों के अंदर गांव में मेला लगने वाला है, तो आपको वहां जरूर जाना चाहिए। इसके बाद वह ठेले का बंदोबस्त करने के लिए वह गांव के एक आदमी के पास जाती है और वह ठेला किराए पर खरीद लेती है और उसे घर ले आती है। इसके बाद वह ठेले पर दाल बाटी का बोर्ड लगा देती है। अरे वाह, क्या बात है दीदी, यही तो चाहिए। तू सही कह रही थी छोटी, मुझे एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। शाम होते ही वह दोनों सो जाती है और कुछ देर बाद सवेरा हो जाता है और गांव में मेला भरना आरंभ हो जाता है। मेला देखने गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और मेला देखने जाते हैं। माँ, मुझे वो वाला खिलौना चाहिए, दिलाओ ना। पढ़ाई लिखाई तो कुछ होती नहीं है, खिलौने दिला दो इनको। तभी वह भी अपना थैला लेकर मेले की ओर जाती है और वहाँ पर अपना थैला लगती है। इसके बाद वह कहती है, आओ आओ, स्वादिष्ट दाल बाटी खाओ, आओ आओ। धीरे धीरे उसके ठेले की ओर ग्राहक आने लगते हैं। और उसका खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया। सच कहते हो? क्या स्वादिष्ट दाल बाटी बनाई है? इसके
बाद उसकी दुकान पर ग्राहक बढ़ते जाते हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद मेला समाप्त हो जाता है और उसकी बहन फिर से उदास हो जाती है। उसकी बहन को उदास देखकर वह उससे से पूछती है, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? मुझे नहीं बताओगी? क्या दीदी, अब तो मेला भी खत्म हो गया है, अब क्या? अरे तो तुम परेशान क्यों होती हो? सब मुझ पर छोड़ दो और देखते जाओ। इसके बाद वह अपने थैले को लेकर गांव के बाजार की ओर जाती है और वहां जाकर अपनी दाल बाटी बेचने लगती है। आओ आओ, स्वादिष्ट दाल बाटी खाओ। आओ आओ। अरे वह देखो वहां पर, यह तो वही है जो उस दिन मेले में दाल बाटी बेच रहे थे। अच्छा हुआ मिल गए, बड़ा मन हो रहा था दाल बाटी खाने का। काकी जरा 2 प्लेट हमारे लिए भी लगाना। क्योंकि सभी उसके स्वाद के दीवाने मेले में ही हो गए थे, तो यहाँ पर उसे देखते ही सभी उसकी ठेले की ओर दौड़े चले आते हैं। अरे भाई मजा ही आ गया, बिल्कुल वही स्वाद। काकी के हाथों में तो जादू है, जादू। धीरे धीरे वह गांव में प्रसिद्ध हो जाती है और उसका धंधा अच्छा खासा चलने लग जाता है। धंधा अच्छा चलने के कारण वह अपना खुद का ढाबा खोल लेती है। इसके बाद दोनों बहनें खुशहाल जीवन जीने लगती है।